कई दिनों से चर्चा में रही पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की प्रेम कहानी अब खत्म होने वाली है। सीमा और उसके प्रेमी सचिन से यूपी एटीएस की पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं पूछताछ में फर्जी नाम और मंदिर में फर्जी शादी समेत सीमा हैदर की पोल परत दर परत खुलती चली गई। अब जल्द ही गृह मंत्रालय उसे पाकिस्तान भेजने पर फैसला लेगा। सीमा हैदर से पिछले 2 दिन से यूपी एटीएस और कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही थीं। इस पूछताछ के दौरान एटीएस को कई अहम जानकारी मिली है। अब उसकी झूठी प्रेम कहानी खत्म होती दिखाई दे रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के स्पेशल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी डिटेल जारी की है। सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फ़ोन, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट मिले हैं। वहीं एक ऐसा पासपोर्ट जिसमें नाम नहीं है, उसकी जांच की जा रही है। वहीं प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी एटीएस को सीमा हैदर के जासूसी के जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कई झूठ पकड़े गए हैं। अब एटीएस अपनी जांच रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को भेजेगी। इसके बाद सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिवोर्ट करने की कार्रवाई पर फैसला लेगी। सीमा हैदर केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा सचिन के कई झूठ जांच एजेंसियों के सामने आए हैं। सबसे पहला झूठ ये कि दोनों ने कहा था कि उन्होंने नेपाल के मंदिर में शादी की है। जांच एजेंसियों की माने तो सीमा सचिन ने मंदिर में नहीं बल्कि नेपाल के उस होटल के कमरे में शादी की जहां वे ठहरे थे। सीमा सचिन ने बताया कि 13 मई को सीमा भारत नेपाल सीमा में दाखिल हुई थी। जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों झूठ बोल रहे थे। वहां उस दिन किसी भी थर्ड नेशन सिटीजन की एंट्री ही नहीं हुई थी। इसी के साथ ये बात भी सामने आई है कि दोनों फर्जी नाम से नेपाल के न्यू विनायक होटल में रुके थे। होटल के रजिस्टर से इस बात का खुलासा हुआ है। सचिन एक दिन पहले होटल में पहुंचा था। उसने झूठ बोलकर वहां कमरा लिया था। सचिन ने होटल वालों को बताया था कि उसकी पत्नी भारत से आ रही है। सीमा को लेकर कुछ और भी खुलासे हुए हैं। वो किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ भारतीय बॉर्डर में दाखिल हुई थी। उसने पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप ग्रामीण भारतीय महिलाओं की तरह करवाया था। सीमा को इस तरीके से तैयार करने के लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई थी। सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरीके से ड्रेसअप करवाया था। इसके अलावा जिस धारा प्रवाह भाषा में वो बात कर रही थी उससे पता चलता है कि उसे ट्रेनिंग दी गई थी। जब आईटी टीम ने सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो चौंकाने वाला सच सामने आया। उससे दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई लोग जुड़े हुए हैं जो उससे चैट करते थे। इसी बीच पता चला है कि सीमा हैदर ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जांच टीम इसके पीछे के मकसद के बारे में पता कर रही है। वहीं इस मामले पर सीमा हैदर का कहना है कि उसके नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई गई होगी। सीमा के इस बयान पर एटीएस भरोसा नहीं कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।